जय हिंद। एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026 की तैयारी हमारे चैनल राफेल एनसीसी डिफेंस से कीजिए। ए ग्रेड कंफर्म आएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि उनके भी सर्टिफिकेट एग्जाम में ए ग्रेड आए। आज का टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, जिसमें मैं आपको नेशनल इंटीग्रेशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नेशनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस बताऊंगा। इसमें टोटल 65 क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है? विकल्प ए, लोगों में अलगाव। बी, देश के लोगों में एकता और साथ रहने की भावना। सी, केवल आर्थिक विकास। डी, राजनीतिक शक्ति। आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, देश के लोगों में एकता और साथ रहने की भावना। क्वेश्चन नंबर टू, राष्ट्रीय एकीकरण किस प्रकार के एकीकरण को दर्शाता है? विकल्प ए, केवल सामाजिक। बी, केवल राजनीतिक। सी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और भावनात्मक। डी, केवल आर्थिक। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और भावनात्मक। क्वेश्चन नंबर थ्री, राष्ट्रीय एकीकरण किसके लिए आवश्यक है? ए, केवल सरकार के लिए। बी, केवल सेना के लिए। सी, राष्ट्र के अस्तित्व के लिए। डी, केवल युवाओं के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्र के अस्तित्व के लिए, सर्वाइवल ऑफ द नेशन। क्वेश्चन नंबर फोर, राष्ट्रीय एकीकरण किस प्रकार की भावना उत्पन्न करता है? ए, भय। बी, अलगाव। सी, अपनापन और एकता। डी, प्रतिस्पर्धा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपनापन और एकता। क्वेश्चन नंबर फाइव, राष्ट्रीय एकीकरण को किस प्रकार की अवधारणा कहा गया है? ए, नकारात्मक। बी, तटस्थ। सी, सकारात्मक। डी, अस्थायी। आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सकारात्मक। क्वेश्चन नंबर सिक्स, राष्ट्रीय एकीकरण लोगों को किसके विरुद्ध शक्ति देता है? ए, आंतरिक बलों के। बी, बाहरी बलों के। सी, सभी दुष्ट शक्तियों के। डी, राजनीतिक दलों के। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी दुष्ट शक्तियों के। क्वेश्चन नंबर सेवन, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में सरकार क्या कर रही है? ए, नकारात्मक कदम। बी, कोई कदम नहीं। सी, सकारात्मक कदम। डी, केवल योजना बनाना। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सकारात्मक कदम उठा रही सरकार। क्वेश्चन नंबर एट, एनसीसी द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण पर किस स्तर के कैंप लगाए जाते हैं? ए, राज्य स्तर। बी, जिला स्तर। सी, राष्ट्रीय स्तर। डी, स्कूल स्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्तर, जिसमें पूरे देश से कैडेट चुनकर जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय एकीकरण किसे जोड़ता है? ए केवल एक वर्ग को, बी सभी भारतीयों को, सी केवल युवाओं को, डी केवल नेताओं को। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सभी भारतीयों को। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय एकीकरण किन आधारों से ऊपर है? ए जाति धर्म क्षेत्र, बी आय, सी शिक्षा, डी पेशा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जाति धर्म और क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा नागरिक होना किससे जुड़ा है? ए राष्ट्रीय एकीकरण से, बी राजनीति से, सी अर्थव्यवस्था से, डी प्रशासन से। सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय एकीकरण से। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्र निर्माण को क्या कहा गया है? नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशन बिल्डिंग आर ए विरोधी, बी असंबंधित, सी समानार्थी, डी अलग। सही उत्तर है ऑप्शन सी, समानार्थी। क्वेश्चन नंबर 13, सांस्कृतिक एकीकरण क्या है? ए संस्कृत का विनाश, बी संस्कृत का आदान प्रदान, सी संस्कृत का विरोध, डी संस्कृत का अलगाव। सही उत्तर है ऑप्शन बी, संस्कृत का आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक एकीकरण किसके लिए आवश्यक बताया गया है? ए अमीरों के लिए, बी गरीबों के लिए, सी समाज के लिए, डी मुख्य धारा में रखने के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुख्य धारा में रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक असमानता का मुख्य कारण क्या बताया गया है? ए बेरोजगारी, बी शिक्षा, सी राजनीति, डी जनसंख्या। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 16, कम आय का मुख्य कारण क्या है? ए महंगाई, बी बेरोजगारी और अल्प रोजगार, सी कर, डी उद्योग। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेरोजगारी और अल्प रोजगार। क्वेश्चन नंबर 17, महंगाई के समय किसे लाभ और नुकसान होता है? ए मजदूर और व्यापारी को, बी उद्योगपति को, सी लाभ कमाने वाले और वेतनभोगी को, डी गरीब को। सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाभ कमाने वाले और वेतनभोगी को। क्वेश्चन नंबर 18, महंगाई से किसकी क्रय शक्ति घटती है? ए अमीर, बी गरीब, सी व्यापारी, डी उद्योगपति। आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, गरीब। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय एकीकरण का संबंध किससे है? ए केवल भावना से, बी केवल अर्थव्यवस्था से, सी संपूर्ण राष्ट्र से, डी केवल राजनीति से।
सही उत्तर है ऑप्शन सी, संपूर्ण राष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय एकीकरण का लक्ष्य क्या है? ए विभाजन, बी सह अस्तित्व, प्रभुत्व, डी संघर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय एकीकरण किस भावना से जुड़ा है? ए स्वार्थ, बी जिम्मेदारी, सी राष्ट्र के कल्याण की, डी प्रतिस्पर्धा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्र के कल्याण की। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय एकीकरण का वास्तविक अर्थ क्या है? ए कानून पालन, बी अच्छा नागरिक बनना, सी आज्ञाकारिता, डी कर भुगतान। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अच्छा नागरिक बनना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सी एकीकरण शामिल है? ए केवल सांस्कृतिक, बी केवल आर्थिक, सी सांस्कृतिक और आर्थिक, डी केवल राजनीतिक। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सांस्कृतिक और आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 24, किस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में आय की असमानता बढ़ी है? ए औद्योगिकरण, बी हरित क्रांति, सी किसान संकट, डी शहरीकरण। सही उत्तर है ऑप्शन सी, किसान संकट। क्वेश्चन नंबर 25, हरित क्रांति का लाभ मुख्य रूप से किसे मिला? ए सीमांत किसान, बी भूमिहीन मजदूर, सी अमीर किसान और जमींदार, डी छोटे किसान। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमीर किसान और जमींदार। क्वेश्चन नंबर 26, भूमिहीन मजदूरों की आर्थिक स्थिति क्या हुई? ए बेहतर, बी स्थिर, सी खराब, डी अपरिवर्तित। सही उत्तर है ऑप्शन सी, खराब। क्वेश्चन नंबर 27, अधिकांश भारतीय किसान किसका लाभ नहीं उठा सके? ए औद्योगिक विकास, बी हरित क्रांति, सी शहरीकरण, डी शिक्षा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर 28, राजनीतिक एकीकरण में किसे धर्म से अलग रखने की बात कही गई है? ए समाज, बी राजनीति, सी शिक्षा, डी प्रशासन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजनीति। क्वेश्चन नंबर 29, धार्मिक एकीकरण का आधार क्या है? ए एक धर्म, बी संविधान, सी बल, डी राजनीति। सही उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान। क्वेश्चन नंबर 30, धार्मिक एकीकरण से क्या विकसित होता है? ए संघर्ष, बी असहिष्णुता, सी पारस्परिक सम्मान, डी
प्रतिस्पर्धा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पारस्परिक सम्मान। क्वेश्चन नंबर 31, सामाजिक एकीकरण किसे मुख्य धारा में लाता है? ए केवल बहुसंख्यक, बी अल्पसंख्यक समूह, सी अमीर वर्ग, डी शहरी वर्ग। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक समूह। क्वेश्चन नंबर 32, विभाजनकारी शक्तियां क्या फैलाती हैं? बी राष्ट्रवाद, सी जातिवाद और सांप्रदायिकता, डी विकास। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जातिवाद और सांप्रदायिकता। क्वेश्चन नंबर 33, विभाजनकारी शक्तियां किसे कमजोर करती हैं? ए अर्थव्यवस्था, बी शिक्षा, सी राष्ट्रीय एकता, डी प्रशासन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय एकता। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए किसका कर्तव्य है? ए केवल सरकार, बी केवल सेना, सी प्रत्येक भारतीय, डी केवल नेता। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रत्येक भारतीय। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण विशेष रूप से क्यों आवश्यक है? ए एक भाषा, बी विविधता, सी एक संस्कृत, डी एक धर्म। सही उत्तर है ऑप्शन बी, विविधता, डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 36, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? ए संघर्ष, बी आपसी समझ, सी प्रतिस्पर्धा, डी अलगाव। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आपसी समझ। क्वेश्चन नंबर 37, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? ए संघर्ष, बी राष्ट्रीय एकीकरण, सी राजनीति, डी अलगाव। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय एकीकरण किसका मूल आधार है? ए विविधता, बी सहिष्णुता, सी आपसी सम्मान, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, गरिमा और आत्मसम्मान किस पर आधारित है? ए कानून, बी बल, सी विश्वास और अभ्यास, डी शिक्षा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, विश्वास और अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 40, प्रत्येक नागरिक के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? ए समानता रहित, बी पक्षपातपूर्ण, सी समान गरिमा के साथ, डी कठोर।
सही उत्तर है ऑप्शन सी, सम्मान गरिमा के साथ, इक्वल डिग्निटी। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय एकता के अंतर्गत क्या शामिल है? ए केवल धर्म, बी केवल राजनीति, सी विविधता में एकता, डी केवल भाषा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, विविधता में एकता। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय पर्व क्या करते हैं? ए विभाजन, बी राष्ट्रीयता को कमजोर, सी एकता को मजबूत, डी राजनीति को बढ़ावा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, एकता को मजबूत। क्वेश्चन नंबर 43, गणतंत्र दिवस पूरे देश में क्यों मनाया जाता है? ए धर्म के लिए, बी संस्कृत के लिए, सी राष्ट्रीय पहचान के लिए, डी भाषा के लिए। आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पहचान के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, एनसीसी में गणतंत्र दिवस शिविर का उद्देश्य क्या है? ए प्रतियोगिता, बी सांस्कृतिक आदान प्रदान, सी परीक्षा, डी प्रशिक्षण समाप्त करना। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सांस्कृतिक आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 45, आर्थिक एकीकरण में क्या शामिल है? ए शिक्षा, बी बेरोजगारी, सी संस्कृत, डी भाषा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 46, किसान संकट और मुद्रास्फीति किस एकीकरण से जुड़ा है? ए सांस्कृतिक एकीकरण, बी धार्मिक एकीकरण, सी आर्थिक एकीकरण, डी सामाजिक एकीकरण। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्थिक एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 47, भारत किस कारण राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करता है? ए भौगोलिक विस्तार, बी अत्यधिक विविधता, सी जनसंख्या, डी जलवायु। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अत्यधिक विविधता। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में राष्ट्रीय एकता में बाधक कौन सा कारक नहीं है? ए जातिवाद, बी सांप्रदायिकता, सी स्वतंत्रता संग्राम, डी क्षेत्रवाद। सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वतंत्रता संग्राम। क्वेश्चन नंबर 49, भारत एक राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ क्योंकि ए समान धर्म है, बी समान भाषा है, सी समान इतिहास है, डी समान जाति है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, समान इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा समूह राष्ट्र को विभाजित करने का प्रयास करता है? ए शैक्षिक समूह, बी क्षेत्रीय और धार्मिक समूह, सी सामाजिक सुधारक, डी छात्र संगठन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षेत्रीय और धार्मिक समूह।
क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय एकता का सबसे प्रभावी साधन क्या हो सकता है? ए राजनीति, बी सैन्य शक्ति, सी सांस्कृतिक विरासत, डी औद्योगिकरण। सही उत्तर है ऑप्शन सी सांस्कृतिक विरासत। क्वेश्चन नंबर 52, 1947 के बाद भी कौन सी समस्या बनी रही? ए स्वतंत्रता, बी अशिक्षा, सी संविधान, डी लोकतंत्र। सही उत्तर है ऑप्शन बी अशिक्षा। क्वेश्चन नंबर 53, अशिक्षित लोग क्यों शोषित होते हैं? ए गरीबी के कारण, बी अज्ञानता के कारण, सी धर्म के कारण, डी भाषा के कारण। सही उत्तर है ऑप्शन बी अज्ञानता के कारण। क्वेश्चन नंबर 54, धार्मिक विरोध को क्या कहा जाता है? ए क्षेत्रवाद, बी जातिवाद, सी सांप्रदायिकता, डी भाषावाद। सही उत्तर है ऑप्शन सी सांप्रदायिकता। क्वेश्चन नंबर 55, किस कारण सांप्रदायिकता बढ़ती है? ए साक्षरता, बी अंधविश्वास, सी समानता, डी संस्कृति। सही उत्तर है ऑप्शन बी अंधविश्वास। क्वेश्चन नंबर 56, जातिवाद किससे जुड़ा है? ए शिक्षा से, बी आरक्षण नीति से, सी खेल से, डी विज्ञान से। सही उत्तर है ऑप्शन बी आरक्षण नीति से। क्वेश्चन नंबर 57, क्षेत्रवाद का मुख्य कारण क्या है? ए समान विकास, बी असमान विकास, सी शिक्षा, डी संस्कृति। सही उत्तर है ऑप्शन बी असमान विकास अनइक्वल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा क्या है? अ हार्डल इन द पाथ ऑफ नेशन इंटीग्रेशन इज ए सांस्कृतिक विरासत, बी भाषाई समस्या, सी स्वतंत्रता, डी संविधान। सही उत्तर है ऑप्शन बी भाषाई समस्या लैंग्वेज प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 59, भारत की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ए एक भाषा, बी बहुभाषावाद, सी एक संस्कृत, डी एक धर्म। सही उत्तर है ऑप्शन बी बहुभाषावाद। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? ए 12, बी 14, सी 15, डी 22। सही उत्तर है ऑप्शन डी 22। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में लगभग कितनी बोलियां बोली जाती है? ए 500, बी 1000, सी 1652, डी 2000।
सही उत्तर है ऑप्शन सी 1652। क्वेश्चन नंबर 62। जातीय संघर्ष किस क्षेत्र में अधिक उल्लेखित है? ए दक्षिण भारत, बी पश्चिम भारत, सी पूर्वोत्तर भारत, डी मध्य भारत। सही उत्तर है ऑप्शन सी पूर्वोत्तर भारत। क्वेश्चन नंबर 63। भ्रष्टाचार की तुलना किससे की गई है? ए जहर से, बी बीमारी से, सी दीमक से, डी आग से। सही उत्तर है ऑप्शन सी दीमक। क्वेश्चन नंबर 64। भ्रष्टाचार का मुख्य कारण क्या है? ए गरीबी, बी नैतिक मूल्यों का अभाव, सी शिक्षा, डी कानून। सही उत्तर है ऑप्शन बी नैतिक मूल्यों का अभाव। क्वेश्चन नंबर 65। नेशन बिफोर सेल्फ किससे संबंधित है? ए राजनीति से, बी दर्शन से, सी एकीकरण का दर्शन से, डी संस्कृत से। सही उत्तर है ऑप्शन सी एकीकरण का दर्शन से। जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और इससे पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। मिलते हैं अगले दिन। जब तक के लिए जय हिंद।